हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हैरी में। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, मीनिंग ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन और इनका डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट रेफर टू प्रोसेस बाय विच। मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट, कहते किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के गुणों और डिमेंशन को मापने के लिए, निर्धारण करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, एग्ज़ाम में मार्क्स, जैसे हिंदी में कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, ठीक है, मैथ में कितने मार्क्स हैं। स्कोर को मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, मापने के लिए भी। इस स्कोर भी बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। उसके बाद मीनिंग ऑफ असेसमेंट। इसके साथ ना मेजरमेंट में एक हाइट, वेट और जैसे लिक्विड चीज़ उसको लीटर में मापने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद मीनिंग ऑफ असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डाटा फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द करंट परफॉर्मेंस। असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसमें डाटा को कलेक्ट किया जाता है, रिव्यू किया जाता है एंड यूजिंग द डाटा। जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है, किसी पर्पज़ के लिए किया जाता है, मतलब कोई इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है, मतलब किसी करंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी। आज जो सिचुएशन है बच्चे उससे बेटर बने, ठीक है। जैसे क्लास में साथ के साथ असेसमेंट होता है, मतलब जिसे आप क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। वो बच्चों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए होता है। जैसे स्टूडेंट की पोजीशन भी, साथ के साथ कोई टेस्ट वगैरह ले लिया भी, हाँ बच्चे के इस टेस्ट में कम नंबर आए हैं, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। एवरेज भी बच्चे को मापने के लिए भी, हाँ ये बिलो द एवरेज है या एवरेज से कम है या। उसके बाद लेवल, इसमें लोअर लेवल का बच्चा है या अपर लेवल, मतलब वो एक्टिव है या पैसिव है, इसको भी मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3 पे क्या आता है, मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन डिस्क्राइब्ड एज एन एक्ट पासिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेट स्टैंडर्ड। ये ना एक जजमेंट दी जाती है, इवैल्यूएशन में एक जजमेंट दी जाती है, या तो ये या तो वो, ठीक है। हाँ, या तो पास है या तो फेल है, या तो गुड है या तो बैड है, ठीक है। जैसे इसमें ना स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है, अपन एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, यदि उस स्टैंडर्ड जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड के नज़दीक है, मतलब स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मतलब स्टैंडर्ड अपना अचीव हो रहा है, तो ठीक है, नहीं तो बैड है, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल जैसे या तो फेल होगा या तो पास, ठीक है। इसमें जजमेंट दी जाती है, परसेंटेज दी जाती है, ठीक है, जजमेंट। और इसमें गुड और बैड है, ठीक है, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। आगे आप पढ़ेंगे इनमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे सबसे फर्स्ट है मेजरमेंट, सेकंड पे असेसमेंट और इवैल्यूएशन। जो मेजरमेंट होता है फॉर फिजिकल एट्रीब्यूट, मतलब फॉर फिजिकल किसी ऑब्जेक्ट के, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के फिजिकल एट्रीब्यूट क्या है, उनके गुण को मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, मेजरमेंट होता है। असेसमेंट क्या होता है, किसी बच्चे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए होता है असेसमेंट, ठीक है। इवैल्यूएशन क्या होता है, ये फॉर द जजमेंट किया जाता है, ये जैसे एग्ज़ाम के एंड में, ठीक है, एग्ज़ाम लेकर भी हाँ बच्चा पास या फेल। मेजरमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल। जो मेजरमेंट होता है वो न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें असेसमेंट क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा। और एवैल्यूएशन में एनालाइज किया जाता है और जजमेंट दी जाती है, जैसे बच्चा फेल या पास। और मेजरमेंट, इसमें प्लेसमेंट होता है, जैसे किसी बच्चे का एंट्री बिहेवियर, इंडक्शन, जैसे हाइट वेट कितना है, ठीक है, जैसे अपने इंटरव्यू वगैरह होता है उसमें यूज किया जाता है। असेसमेंट ये एक फॉर्मेटिव होता है। फॉर्मेटिव का मतलब किसी बच्चे की करंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये किया जाता है। और समेटिव में क्या होता है, ये फाइनल, जैसे एग्ज़ाम होते हैं भी बच्चा फेल या पास, उसको जज करने के लिए किया जाता है। जो उसके बाद ये असेसमेंट होता है, असेसमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के द्वारा, जैसे ड्यूरिंग द क्लास बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है
उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को, ठीक है। और एवेल्यूएशन बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ सेट स्टैंडर्ड, ठीक है, भी कोई स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, भी अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके नज़दीक जा रही है या नहीं जा रही, उसको मेज़र करने के लिए एवेल्यूएशन किया जाता है। ये जो असेसमेंट होता है ना, वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, मतलब ये लगातार चलता रहता है। जैसे ड्यूरिंग द क्लास ईयर, जैसे बच्चे की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया भी हाँ वो स्टैंडर्ड के नज़दीक जा रही है नहीं जा रही। उसके बाद प्रोडक्ट ओरिएंटेड, मतलब ये तो प्रोडक्ट हो गया, भाई लास्ट में अपने को क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला, ठीक है। और मेजरमेंट एक नैरो स्कोप में होता है, ठीक है। नैरो स्कोप मतलब छोटा स्कोप होता है, जिसमें ओनली ये पता लगाया जाता है भाई एग्जाम में बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। और असेसमेंट किस लिए होता है, नैरो, ये भी एक नैरो होता है, बट मेजरमेंट इसका बेस बनता है, असेसमेंट का मेजरमेंट बेस बनता है उस। और जो एवेल्यूएशन होता है उसका वाइड स्कोप, जिसमें मेजरमेंट भी आ जाता है और असेसमेंट भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल दिया, जैसे टेम्परेचर को चेक करना है, जैसे अपना टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस है, ये तो अपना मेजरमेंट हो गया जो कि न्यूमेरिकल डाटा में है। और असेसमेंट क्या होगा, ये 48 डिग्री अबव द एवरेज है, मतलब अबव द एवरेज है। और एवेल्यूएशन क्या मेजर करेगा, भी आज बहुत गर्मी है, इट्स टू हॉट, ठीक है। अब इसका स्कोप देखो, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्यूएशन। सबसे छोटा क्या होता है, मेजरमेंट, मेजरमेंट का स्कोप सबसे नैरो है। उसके बाद एवेल्यूएशन, देखो असेसमेंट में मेजरमेंट भी आ जाता है और एवेल्यूएशन सबसे वाइड स्कोप होता है, जिसमें मेजरमेंट भी आ जाता है और असेसमेंट भी आ जाता है। और इसमें देखो मेजरमेंट प्लस असेसमेंट मिलकर एवेल्यूएशन बनता है। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।